नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2026 आपके लिए शुभ, मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल 2025 समाप्त हो रहा है और 2026 आ रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नई उम्मीद, कुछ नई आशा, विश्वास के साथ आगे बढ़ने का शुभ अवसर प्रदान करता है। हर बार एक उम्मीद कि इस बार अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति अपने सपने संजोता है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का। हम सभी भाई बहनों में से कुछ की उम्मीदें पूरी होती है और बहुतों को इंतजार भी करना पड़ता है। कुछ लोगों को खुशी और कुछ लोगों को गम, इसी का नाम जीवन है साथियों। अंग्रेजी नववर्ष 2026 मोटा मोटा आपके सामने लेके आया हूं। 2026 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मैं मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 2026 अंग्रेजी नववर्ष का प्रारंभ कन्या लगन में हो रहा है। लग्नाधिपति बुधदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव मंगलदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि वक्री अवस्था में 10वें भाव में, और शनिदेव मीन राशि 7वें भाव में, और राहुदेव कुंभ राशि 6ठे भाव में, और केतुदेव सिंह राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और चंद्रदेव वृषभ राशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। जब अंग्रेजी नववर्ष 2026 प्रारंभ हो रहा हो, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन ये मोटा मोटा है। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन आप लगन से भी देखेंगे तो आपको उतना ही सटीक प्राप्त होगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। और ये जो राशिफल है ना, मैं हृदय से बोलता हूं रे भाई, बस यूं कैसे तो अवेकनिंग कॉल है। शॉर्ट में बताने जा रहा हूं कि कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए राशिफल। आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, नौकरी के हिसाब से, धन के हिसाब से कैसा रहेगा, तो आपका अपना चैनल है गुरु मंत्र विद दाती महाराज, उस पर जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शन मित्रों, साथियों, साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये मोटा मोटा अवेकनिंग कॉल है, क्योंकि विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से 2026 क्या संकेत दे रहा है, ये गुरु मंत्र विद दाती महाराज जी बहुत जल्दी आपका वीडियो, ये मोटा मोटा संकेत कैसा रहेगा आप जानना चाहते हैं संपूर्ण राशिफल विस्तार से, तो आपका अपना चैनल यानी गुरु मंत्र विद दाती महाराज और शनि शत्रु नहीं मित्र है, ये आपकी फेसबुक है, उस पर जरूर जाइएगा। कुंभ राशि, राशि अधिपति शनिदेव, और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि के लोग अपने विचारों के अनुरूप जीवन जीना पसंद करते हैं, इन्हें भेड़ चाल पसंद नहीं है, बहुत बौद्धिक और बहुत चतुर होते हैं, और समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ लेते हैं। सामाजिक सेवाओं के लिए बहुत रुचि होती है, और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, तार्किक होते हैं, अपने निर्णयों में व्यवहारिक होते हैं, और बहुत सुंदर राशि है, भावों से भरी राशि है। हाँ, संवेदनशील होते हैं, लेकिन ईमानदार बहुत होते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव साल की प्रारंभ में मीन राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव चतुर्ग्रह योग में 11वें भाव में संचरण करेंगे, और बृहस्पति देव मिथुन राशि 5वां भाव, और उसके बाद में वो 6ठे स्थान से, यानी 2026 में 5वां भाव और 6ठे भाव में बृहस्पति देव का संचरण रहेगा। राहुदेव कुंभ राशि लगन स्थान, केतुदेव सिंह राशि 7वें स्थान में संचरण करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2024 गणनाओं के हिसाब से संकेत मिला कि साल के प्रारंभ में संभल कर चलना होगा। व्यवहार हो चाहे व्यापार, कामकाज हो चाहे नौकरी, स्वयं को व्यवस्थित रखते हुए कार्यों को व्यवस्थित करना होगा। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौर।
बजट को संभाल कर रखना होगा। आर्थिक बैलेंस बिगड़ सकता है। शोशोबाजी, अत्यधिक आत्मविश्वास और जल्दबाजी ये शुरुआती दिनों में परेशानी का सबक बन सकते हैं, इससे बचिएगा। नौकरी में तनाव, उठापटक, जो लोग जॉब सर्च करें उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर शुरुआती महीनों में कामकाज कारोबार धैर्य का परिचय देना पड़ेगा, लेकिन मई के बाद संपूर्ण परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। नौकरी का अच्छे अवसर मिलेंगे, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उच्च अधिकारी और बॉस आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है, अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। नौकरी के साथ आप अपना नया काम भी शुरू करें, व्यवसाय में निवेश का मौका भी मिलेगा। बृहस्पति की अतिचारी गति जून से लेकर दिसंबर तक बहुत कुछ आपको प्रदान करेगी। बृहस्पति पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव, इन तीनों भावों से संबंध बनाएंगे 2026 में। चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे कामकाज हो, छोटा मोटा रोजगार, मुनाफा बढ़ेगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ है, इसका यह मतलब नहीं आपको पैसा नहीं मिलेगा। शुरुआती महीनों में थोड़ा संभल कर चलना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा, अपनों पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद का समय, मई के बाद का समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। पारिवारिक जीवन साल से शुरुआत से लेकर मई तक का महीना लाभ का संकेत दे रहा। रिश्तों में उमंग और उत्साह बना रहेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहन कंधा से कंधा मिलकर खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि संतान पक्ष, ससुराल पर माता पिता से समझौतावादी नीति आपको अपनानी पड़ी। शनिदेव का यह संकेत है कि निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता नहीं रही तो पारिवारिक परेशानी आएगी। आप युवा है, विद्यार्थी है तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र से सफलता के अच्छे योग नजर। स्वास्थ्य को लेकर 2026 में विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। छोटी मोटी समस्या लगी रहेगी, खान पान पर ध्यान दें, सात्विक जीवन जिए और समय पर सोए और समय पर उठे। सुबह सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक और ध्यान जरूर करें। यह है साल 2026। कहीं कोई परेशानी है तो राशि अधिपति शनिदेव है, शनिदेव की शरण में जाइए और निरंतर ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, कष्ट नहीं आएगा। शनिदेव और बृहस्पति देव की पूजा करना उत्तम रहेगा। प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धानुसार पका हुआ पपीता 1, 2, 5 जो आपकी श्रद्धा हो छील कर गाय को अपने हाथ से खिलाइए प्रत्येक गुरुवार को। और एक पपीता पका हुआ पीला पपीता, एकदम पीला होना चाहिए, किसी गरीब निधन सुहागन महिला को दान में दे दीजिएगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र की हर रोज सुबह शाम एक माला जाप करिए। शनिवार के दिन तिल और शक्कर चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक के आपके कष्ट कटेंगे। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में शनिदेव का यह अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। केवल दर्शन करने मात्र से भी आपका कल्याण होगा। मित्रों और साथियों, नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप करने से कैरियर संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। उतरती 7.5 है, भयभीत होने की जरूरत नहीं, लाभ मिलेगा और काम बनेंगे, न मनाएंगे। मित्रों और साथियों, कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक्य, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको
कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।